नीतिवचन 11:21 दुर्जनांना शिक्षा चुकणार नाही हे मी टाळी देऊन सांगतो, पण धार्मिकांच्या वंशजाची मुक्तता होईल. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है. मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा. आमेन. हालेलुया. अपने बगल वाले को जरा हिलाकर बोलो, धर्मी का वंश बचाया जाएगा. धर्मी का वंश बचाया जाएगा. पड़ोसी को हिलाओ तो कोई टोचा नहीं मारेगा. हालेलुया. कोई काटते हैं क्या अपने अगल बगल वाले को? दीदी काटते हैं क्या? तो हिलाओ, जागते रहो, बोलो हालेलुया. फिर से एक बार बोलो, हिला के बोलो, धर्मी का वंश बचाया जाएगा. अरे हिलाओ अपने बगल वाले को जरा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा. अगर तू धर्मी है, तेरा वंश बचाया जाएगा. तेरा खानदान बचाया जाएगा. तेरे बच्चे बचाए जाएंगे. तेरा परिवार नाश न होगा. अगर तू धर्मी है तो हालेलुया. 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 मैं आज आप ये चाहता हूं कि आप मेरे से बात करें, ऐसे बात करें. आप भी प्रचार कर रहे हो, मैं भी प्रचार कर रहा हूं. कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ प्रचार करने के लिए? हालेलुया. जोर से बोले हालेलुया. एक प्रचारक की आवाज धीमी नहीं होती. प्रेज द लॉर्ड. एक प्रचारक की आवाज उसके नाभि से लेकर पूरी तरह से बाहर आती है. कैसे आती है? हालेलुया. पेट से बाहर आती है. जोर से बोलो, पेट से बाहर आती है. दोबारा धीमी बात नहीं करना. हालेलुया. फिर धीमी बात करनी, दोबारा धीमी बात मत करना. हालेलुया. ऐसी बात करना. हर एक वर्ड ऐसा आवाज आना चाहिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. गांव वाले लोग क्या करना चाहिए? बाइबल क्या कहती है? यहाँ पे मेरी बात सुनो. मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. बाइबल यहाँ पे क्या कहती है? मैं क्रूरता के साथ कहता हूँ. कौन कहता है? नीति वचन लिखने वाला, नीति वचन का जो लेखक है, उसका नाम क्या है? शलोमोन. जो दाऊद राजा का पुत्र है, वो भी एक राजा है. वो क्या कहता है? मैं क्रूरता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा. बुरा मनुष्य किसे कहते मालूम? बुरा, दो बात हमें यहाँ पे जाननी पड़ेगी. एक बुरा इंसान, बुरा आदमी, बुरी औरत. हालेलुया. बुरे लोग. एक है धर्मी, धार्मिकता के ऊपर चलने वाले, नीति वचन के ऊपर चलने वाले. हालेलुया. पवित्रता में चलने वाले, परमेश्वर का भय मानकर चलने वाले. धर्मी वो लोग हैं जो परमेश्वर के अधीन रहकर अपना जीवन चलाते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फिर से धीमी बात. क्या लिखी बाइबल? बुरा मनुष्य कभी भी निर्दोष न ठहरेगा. अभी बुराई के बारे में सोचेंगे, बाद में भलाई के बारे में सोचेंगे. हालेलुया. पहले बुराई के बारे में सोचेंगे, बुराई के बारे में बात करेंगे. बुराई क्या होती है? पाप क्या होता है? बुराई का मतलब क्या है? पाप. बुराई का मतलब क्या है? पाप. पाप यानी क्या है? बाइबल क्या कहती है? शैतान
करने वालों का पिता है, पाप करने वालों का पिता है। मैं ये नहीं, जो पाप करते हैं, जो बुरा करते हैं, जो लोग बुरे हैं, उनका पिता कौन है? कौन है? शैतान। हालेलुया। बुरा करने वालों का पिता शैतान है। अभी मेरे को एक बात बताओ, जिनका बाप शैतान है वो भलाई की काम करेगी क्या? करेगी क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तो बुराई के बारे में पहले बात हम करेंगे। बुराई क्या होती है, बाइबल क्या कहती है? गलतियों की किताब 5, गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय, फटाफट से निकालिए। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 19 वचन से हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। देहाची कर्म तर उघड आहे, ती जाळ कर्म, अशुद्धपणा, कामतूरपणा, मूर्तिपूजा, चेटक, वैर, कलह, मस्त, राग, तड, फुटी, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेलपणा आणि अशा इतर गोष्टी, याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते ते आता सांगून ठेवतो की अशी कर्मे करणाऱ्याला देवाच्या राज्याचे वचन मिळणार नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। गलतियाँ 5 उसके 19 से मैं पढ़ूंगा। शरीर के काम तो प्रकट है, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे नहीं जाते हूँ। क्या कहते हैं बाइबल? क्या कहते हैं? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। हालेलुया, हालेलुया। पहला शरीर का काम क्या है? जोर से बोलो, व्यभिचार। जोर से बोलो, व्यभिचार। जिन्होंने खाना खाया वो फिर से बोले विचार। एक ने खाना खाया, सब भूखे। हालेलुया, मेरे प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे क्या कहती है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। पहला शरीर का काम जो तुम्हें बुरा साबित करता है वो पहला काम है। यहाँ पे लिखा है, मैंने नहीं बोला, यहाँ पे लिखा है पहला काम क्या है? व्यभिचार। हालेलुया, हालेलुया। पहला काम क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब क्या है मालूम है? व्यभिचार का मतलब क्या है मालूम है? कितने लोगों को पता है व्यभिचार का मतलब क्या है? व्यभिचार का मतलब हालेलुया, घर में सुंदर बीवी है, हालेलुया, पड़ोसन बदसूरत है, फिर भी उसके दिल की रानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घर में सुंदर बीवी है, पड़ोसन बदसूरत है, फिर भी उसके दिल की रानी है। उसको भी विचार कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हो गया शरीर का व्यभिचार। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये क्या हो गया? शरीर का व्यभिचार। और बाइबल क्या कहती है मालूम है? व्यभिचार से भागो। मेरी बात ध्यान से सुनो। बाइबल क्या कहती है? व्यभिचार से भागो। बहुत से लोग काउंसलिंग करने जाते हैं, यानी समझाने के लिए जाते हैं। ये पाप है, ये करना गलत है, परमेश्वर दंड देगा। मैं कहता हूँ परमेश्वर दंड देगा या ना देगा वो बात की बात है। अभी अगर तू नहीं भागा तो अभी ही तुझे दंड मिलेगा। बाइबल कहती है व्यभिचार से भागो। उसको काउंसलिंग करने मत जाओ, सलाह मशवरा करने मत जाओ। बाइबल क्या कहती है? व्यभिचार से भागो। बाइबल कहती है यीशु के बारे में कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु एक धर्मी लड़का था। क्या था? धर्मी लड़का था। उसके भाइयों ने उसको क्या किया? मारा।
जान से नहीं मारा, बेहोश कर दिया, गड्ढे में डाल दिया, व्यापारियों को उसको बेच दिया और उस व्यापारियों ने किसी और को उसको बेच दिया। उसका नाम था पोटीफर। हालेलुया। जिसको बेचा था उसका नाम था पोटीफर। बाइबल क्या कहती है, जब यूसुफ उसके घर में गया, उसके घर में काम करने लगा, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ संग था। इसकी वजह से परमेश्वर ने जो भी यूसुफ ने अपने हाथ में काम लिया ना, वो हर एक काम सफल हुआ। हालेलुया। हर एक काम, यूसुफ जो भी काम अपने हाथ में लेता था वो हर एक काम सफल हो जाता था। पोटीफर ने देखा, उसके मालिक ने देखा, ये लड़का अभी आया, इसके आने के बाद मेरे घर में तरक्की के ऊपर तरक्की आ रही है, आशीष के ऊपर आशीष आ रही है, बरकतों के ऊपर बरकत आ रही है। इसका रीजन है, इसका परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। इसका परमेश्वर इसके साथ है। इसकी वजह से ये लड़का जो भी काम करता है उसमें बरकत आती है, उसमें आशीष आती है, उसमें तरक्की आती है। पोटीफर ने देखा, पोटीफर ने क्या किया, उसके पूरे घर का जो इंतजाम था, जो भी काम था, सब उसके हाथ में दे दिया। जो करना है आज से तू करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक पेपर यहाँ रखना है, वहां रखना है, यहाँ रखना है, नीचे उतारना है, किसके हाथ में? यूसुफ के हाथ में। क्योंकि तू जो कुछ करता है सब परमेश्वर आशीषित करता है। पोटीफर ने देखा था, पोटीफर ने क्या किया, उसके घर का सारा काम काज उसके हाथ में सौंप दिया। सारा काम काज किसके? यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। बाइबल क्या कहती है, यूसुफ जिस काम को अपने हाथ में लेता था वो हर एक काम परमेश्वर उसके संग होने के कारण आशीषित होता था। एक दिन क्या हुआ, पोटीफर अपना घर छोड़कर कहीं बाहर काम से चला गया। बाइबल क्या कहती है, पोटीफर के पत्नी की बुरी नजर यूसुफ के ऊपर थी। बाइबल कहती है यूसुफ एक हैंडसम लड़का था, दिखने में खूबसूरत था। हालेलुया। बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियों का मन उसके ऊपर आ जाता था। वो तो पोटीफर की पत्नी थी, उसके घर में वो रहता था, उसके घर में वो काम करता था। बाइबल क्या कहती है, पोटीफर की पत्नी की बुरी नजर, पाप की नजर उसके ऊपर थी। बाइबल क्या कहते हैं, जब उसका मालिक घर के बाहर चला गया, पोटीफर की पत्नी और यूसुफ एक ही घर में रहते थे, एक ही घर में रहते थे। घर उसका बड़ा था, एक ही घर में रहते थे। बाइबल क्या कहती है, पोटीफर की पत्नी ने उसके पास जाके क्या बोला, आप हम दोनों क्या करेंगे, प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। हालेलुया। पोटीफर की पत्नी किसके पास गई? धर्मी यूसुफ के पास गई और यूसुफ को क्या बोलती है, हम दोनों प्रेम करेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। तो आज क्या कर, आज हम दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, यूसुफ एक धर्मी लड़का था। हालेलुया। यूसुफ के मन में आया, यूसुफ ने क्या बोला, इस घर का हर एक हिस्सा मेरे मालिक ने मेरे हाथ में दिया है, सिर्फ तुझे छोड़कर मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं करूंगा। हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया, इतना ही बोला और उसको उसी जगह छोड़ के घर से बाहर भाग के निकला। हालेलुया। पोटीफर की पत्नी ने क्या किया, उसका जो कपड़ा था उसके शरीर के ऊपर था वो उसके हाथ में रह गया। किसके हाथ में? पोटीफर की पत्नी के हाथ में, जो यूसुफ का था, और उसने उसके ऊपर आरोप किया। क्या किया, ये लड़का मेरे ऊपर रेप करने आया था, बलात्कार करने आया था, एवं मेरे इसके मालिक ने इस गंदे लड़के को हमारे घर में रखा है, जो हमारी आबरू लूटना चाहता है। गलत आरोप कर दिया। बाइबल क्या कहती है, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। बाइबल क्या कहती है, वो जो परमेश्वर जेल में यूसुफ था ना, उसी टाइम परमेश्वर उसके संग था। एक दो लोग आए उसके
जेल में एक था, एक राजा का, जो मिस्र देश का राजा था, उसका नाम है फारो। फारो का एक था पहलेदार। पहलेदार का मतलब मालूम है? जो दाखरस पिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। दाखरस पिलाने पुराने वाले लोग थे ना, उनके पास रहते थे ऐसे लोग। हालेलुया, ऐसे लोग रहते थे जो रोटियां खाना बनाने वाला था। हालेलुया। वो जिस जेल में था, ये दोनों उसी जेल में आ गए। किसके पास आ गए? यूसुफ के पास। किसके पास आ गए? यूसुफ के पास। बाइबल क्या कहती है? उस रात में और पहलेदार को भी और खाना बनाने वाले को भी, दोनों को भी एक रात में उनके काम के अनुसार सपना आया। सुबह दोनों उठ गए, उन दोनों का मुंह लटका हुआ था। यूसुफ ने आके देखा, क्या हुआ, तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? उन दोनों ने क्या कहा? मुझे ऐसा सा सपना हुआ। दूसरा क्या बताया? मुझे भी ऐसा सा सपना है। बाइबल क्या कहती है? यूसुफ ने उन दोनों के सपनों का अर्थ बता दिया और वो दोनों का सपनों का अर्थ सही निकला। बाद में क्या हुआ? 2 साल के बाद जिसको बचाया गया था, उसने यूसुफ की याद दिलाई और परमेश्वर ने क्या किया? मिस्र देश का दूसरा राजा यूसुफ को बनाया। किसके कारण? धर्मी होने के कारण। किसके कारण? यूसुफ के धर्मी होने के कारण। और बाइबल क्या कहती है? धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझे मुझे तो मालूम नहीं। बाइबल क्या कहती है? धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उसका बाप धर्मी था, उसका बेटा धर्मी निकला। बाप धर्मी होने के कारण बेटा धर्मी निकला, और बेटा धर्मी होने के कारण मौत के मुंह से बाहर निकला, पर शैतान के गढ़ों से बाहर निकला। और एक राजा, जो राजा कभी भी बदलने वाला नहीं था, उस राज्य का वो राजा बना। फारो राजा ऐसा था, वो युगों वाला राजा था, कठिन हृदय वाला राजा था। वहां की प्रजा वो राजा के पूरी तरह से आती थी, बिना राजा के पूछे वो कुछ नहीं करती थी। अब परमेश्वर ने हालात चेंज किए, परिस्थिति चेंज की, पूरी परिस्थिति बदल गई। अब फारो कुछ नहीं बोलेगा, जो कुछ बोलेगा यूसुफ बोलेगा। राजा भी सुनेगा और प्रजा भी सुनेगी। ये परमेश्वर का चमत्कार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल क्या कहती है? धर्मी का वंश बचा जाएगा। यूसुफ धर्मी था, उसको भले ही उसके धर्मी होने के कारण जेल हुई, फिर भी परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकाल कर क्या किया? राजा बनाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचा जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं, क्या करेंगे धर्मी लाइफ जीकर? क्या करेंगे? मराठी में काम होते, हाय करून तर घे करून, आता जाशील म्हणून परत म्हातारपणात आल्या म्हणतात करून भागला आणि देव पूजाला लागला. मी तुम्हाला सांगतो, तरुणांसाठी देवाचं वचन आहे, तरुण हे वीराच्या हातातील बाणाप्रमाणे, तरुण हे वीराच्या हातातील बाणाप्रमाणे. ज्यांनी वीराने एका युद्धाला एखाद्या वीराने जर बाण मारला, तो बाण फेल नाही कधी झाला. जेवढे तरुण शैतानाला प्रिय, त्याच्या कितीतरी हजारो पटीने देवाला प्रिय. देवाचं प्रेम तरुणावरती आहे आणि तो तरुणाला काय सांगताय? धर्मी जीवन जगा, धार्मिकतेचं जीवन जगा. इसलिए बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा. बहुत से माँ बाप धर्मी जीवन नहीं जीते. माँ बाप के जीवन में भी विचार है, माँ बाप के जीवन में पाप है, माँ बाप के जीवन में नशा है, माँ बाप के जीवन में चोरी है, माँ बाप के जीवन में गंदगी है, और बोलते हमारा बच्चा नहीं सुधरता. कितनी प्रार्थना करके पापा नहीं सुधरता. बाइबल क्या कहती है? धर्मी का वंश बचाया जाएगा. तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा. पहले तुम तो बचो, खुद नहीं बचे. और परिवार की बात करते, खुद नहीं बचे, खुद का उद्धार नहीं हुआ,
कबूल तक करते मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन तो दिया है, कबूल तक करते प्रभु मेरा उद्धार करता है। काम पापी वाले, काम अधर्मी वाले, काम चोरी वाले, काम डाकू वाले, काम लुटारू वाले, काम रेपिस्ट वाले, और बोलते पात्र मेरे बच्चे मेरे को बहुत तंग करते हैं। बाइबल क्या कहती है? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। खुद के अंदर दीन पर पाप है, खुद के अंदर जिन पापों की गिनती भी नहीं हो सकती, इतने पाप अंदर है, नशा अंदर है, बेविचार अंदर है, चोरी अंदर है, सब कुछ अंदर है, निंदा चुगली सब कुछ अंदर है। और बोलते मेरे बच्चे सुधरने चाहिए। परमेश्वर का रूल से नियम है, तू बच, तेरा खाना बचाया जाएगा। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे सही हो, पहले तुम्हें सही होना पड़ेगा। तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार का उद्धार हो, पहले तुम्हें तुम्हारा उद्धार पाना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तुम्हारा उद्धार होना चाहिए। तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम पाप में पड़े हो, तुम नशा करते हो, तुम ये विचार करते हो, तुम चोरी करते हो, और बोलते मास्टर मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे सुधरने चाहिए, मेरे बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, वो पढ़ाई में मजबूत होने चाहिए, वो उनका दिमाग नहीं चलता, मेरे बच्चे बहुत कमजोर है, मेरे बच्चे काम नहीं करते, मेरे बच्चे नशे कर रहे। बाइबल कहती है तू बच। इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक तेरा उद्धार नहीं होता तब तक तेरा बच्चों का उद्धार नहीं होगा। जब तक तू बचाया नहीं जाता तब तक तेरे बच्चे बचाए नहीं जाते। जब तक तू तेरा उद्धार ग्रहण नहीं करता तब तक तेरा परिवार उद्धार नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होता, परमेश्वर, मेरे प्रिय फिर से मेरी बात एक बार सुनो, परमेश्वर अपने रूल्स के बाहर काम नहीं करता। परमेश्वर रूल्स के बाहर काम कभी भी नहीं करता। जो उसके वचन में लिखा है उसके उन अनुसार परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर रूल्स के बाहर जाकर काम करता तो परमेश्वर ने यूसुफ को, जब वो छोटा था तब यूसुफ ने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? चांद तारे उसको नमन कर रहे। वो सपना उसने अपने पिता को बताया, अपने भाइयों को बताया। पिता क्या बोलते हैं? मैं, तेरी माँ और तेरे भाई मुझे नमन करेंगे। पागल है क्या? हालेलुया। फिर से एक बार उसने सपना देखा, जो पेंडी, क्या बोलते उसको, गेहूं की तरह किसी की पेंडी बोलते, हालेलुया, सबकी नीचे गिर गई, यूसुफ की कटी कर गई। हालेलुया। उसके बाद उसका द्वेष करने लगे। अगर परमेश्वर रूल्स के बाहर काम करता उसके भाई उसको नहीं मारते। अगर परमेश्वर अपने वचन के बाहर काम करता तो यूसुफ जेल में नहीं जाता। परमेश्वर अगर रूल्स के बाहर काम करता तो याकूब अपने बुढ़ापे में यूसुफ के लिए शोक नहीं करता। परमेश्वर रूल्स के हिसाब से, वचन के हिसाब से काम करता है। इसीलिए यूसुफ को जेल भी हुई, इसलिए यूसुफ को पथराव भी हुआ, इसलिए यूसुफ राजा भी बना, क्योंकि वो वचन के हिसाब चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जाएंगे। हालेलुया। वचन सही था 51 की 11, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
काय किती वाजली आपली? तू मला आपल्याकडून घालून देऊ नको आणि आपला पवित्र आत्मा माझ्यामधून काढून घेऊ नको. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. बाइबल यहाँ पे क्या कहते हैं कि मुझे अपने सामने से निकाल दे. लिखने वाला कौन है? दाऊद है. किसने लिखा है वचन? दाऊद ने. कब लिखा? बाइबल क्या कहते हैं जो ये दाऊद था, जब परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, पूरा इस्राएल का राजा बनाया, दाऊद ने क्या किया? राजा का काम क्या है मालूम है? राजा का काम क्या है? टीचर का काम क्या होता है? शिकवायचं मुलांना. अभी बोलो. बच्चों को पढ़ाना. पास्टर का काम क्या होता है? मंडळीला शिकवायचं. प्रचार करना. एक राजा का काम क्या है? ये लड़ाई करना, युद्ध करना. हालेलुया. बाइबल क्या कहती है? जो दाऊद जो राजा था उसने क्या किया मालूम है? दाऊद ने क्या किया? उसको लड़ाई करने, युद्ध करने जाना था. वो युद्ध करने नहीं गया. वो घर में रह गया, अपनी माड़ी के ऊपर चला गया और अपने ही सेना के एक सैनिक की बीवी को नहाते हुए देख लिया. कैसे देख लिया? अपने ही सैनिक के बीवी को नहाते हुए देख लिया और उसको पसंद आ गई. हालेलुया. हालेलुया. और वो उसको पसंद आ गए. वो उसने उसको अपने घर में बुलाया, उसके साथ पाप किया, व्यभिचार किया. और दाऊद ने अपना किया हुआ पाप ढांकने के लिए उसके पति को मरवा दिया. हालेलुया. दाऊद ने क्या किया? अपना किया हुआ पाप ढांकने के लिए उस लेडी के पति को मरवा दिया. तब जो नबी था, जो परमेश्वर का नबी था, नाथान नबी दाऊद के पास आकर क्या बोलता है? तूने उसकी बकरी को बकाया और उसको भी मारा, ये गलत किया. तब ये दाऊद लिखता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, ये मैं कबूल करता हूं. ये दाऊद राजा है, उसने जो पाप किया, बच्चे के साथ जो पाप किया, वो उसके हस्बैंड के साथ जो पाप किया, उसको मरवा दिया, वो सब गुनाह क्या करता है? क्या करता है? कबूल करता है. वो दाऊद यहाँ पे क्या प्रार्थना करता है? राज्य जाने दे प्रभु, राज्य जाने दे. मैं जिस गद्दी पे बैठा हूं वो राज्य मुझसे जाने दे. किसी और को भी मिल जाए उसकी कोई परवाह नहीं, मगर तेरी हुजूरी मेरे जीवन से कभी दूर ना हो. हालेलुया. परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जो काम कर सकती है, ये दाऊद राजा जानता था. आज मैं जिस गद्दी पे बैठा हूँ वो किसके कारण? परमेश्वर की प्रेजेंस के कारण, परमेश्वर की हुजूरी के कारण. अगर परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से निकल जाएगी ना, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा. परमेश्वर की उपस्थिति शाऊल राजा के जीवन से निकल गई. हालेलुया. परमेश्वर की उपस्थिति शाऊल राजा के जीवन से निकल गई. ये दाऊद ने देखा था, जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का आत्मा शाऊल राजा को छोड़ के चला गया, शाऊल राजा को एक दुष्ट आत्मा आया और उसको पीटने लगा. इसलिए दाऊद ने क्या किया? मां, मैं कबूल करता हूं, मैंने व्यभिचार किया, मैंने उस लड़की के साथ पाप किया, उसके हस्बैंड के साथ पाप किया, उसको मरवा दिया, ये मेरी गलती है, मैं इनकी काम करता हूं, कबूल करता हूं. पर हे प्रभु, तो एक काम कर मेरे लिए, भले मेरा राज्य चाहिए, मेरे साथ कुछ भी हो, मगर तेरी हुजूरी, तेरे और मेरे बीच में कोई ना आए. तेरे और मेरे बीच में जो कोई आता है ना, उसको निकाल दे. तू मेरे संग रहना चाहिए. बाइबल कहती है दाऊद ने पश्चाताप किया, तौबा किया और उसकी पत्नी को, जो जिसके साथ उसने व्यभिचार किया, उसको अपनी पत्नी होने के लिए बुला लिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जिस पाप के कारण जो बच्चा पैदा हुआ ना, बाइबल क्या कहती है? वो बच्चा मर गया. हालेलुया. हालेलुया. वो बच्चा मर गया
उसने तब वो पाप किया था जब वो किसी और की बीवी थी, तब उसने पाप किया था। जिस पाप के कारण जो बच्चा पैदा हुआ ना, वो बच्चा मर गया। दाऊद ने उस बच्चे के लिए शोक नहीं किया। जब तक बच्चा जिंदा था तब तक वो परमेश्वर के चरणों में बैठा, प्रभु तेरी हो सके तो तेरी दया इसके ऊपर आए, इसको तू जिंदा कर। हालेलुया। चौक करने के लिए चला गया। जब उसको पता चला कि वो बच्चा मर गया है, बाइबल कहती है दाऊद ने हाथ मुंह धोया और खाना खाने चले गए। सब लोग बोलने लगे ये क्या किया राजा तुमने? जब तक बच्चा जिंदा था तब तक तो शोक करने लगा, जब बच्चा अब बच्चा तो मर गया तो खाना खाने कैसे जा सकता है? दाऊद क्या बोलता है, जब तक बच्चा जिंदा था तब तक मैं परमेश्वर के मन को बदलने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर की दया को मांगता था, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगता था। अगर परमेश्वर ने नहीं किया इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं चला, सब शोक भी मैं सब छोड़ के खाना खाने चला गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, मेरे याद से सुनो, नीति वचन में जाएंगे। नीति वचन 11:21 क्या कहते हैं? मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? यूसुफ धर्मी था, याकूब धर्मी था, याकूब के धर्मी होने के कारण यूसुफ धर्मी बना, उसके धर्मी होने के कारण यूसुफ बचाया गया। दाऊद ने पाप किया, उसकी पाप की मजदूरी का परिणाम ये हुआ, उसके पाप के कारण जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा मर गया। बाइबल क्या कहती है? धर्मी का वंश बचाया जाएगा। पाप के कारण जो पैदा हुआ ना वो मर गया। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी बाइबल कहती है मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हमने तो सिर्फ एक ही पाप देखा था। कौन सा? पहला वाला, ये विचार वाला। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपने जोर से पड़ोसी को बोलो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आवाज नहीं आ रही, फिर से एक बार बोलो, फिर से एक बार बोलो, फिर से एक बार बोलो, आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है आपको खाना खाने की जरूरत है, फिर से एक बार बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही, पहली वाली आवाज नहीं आ रही, फिर से एक बार बोलो, फिर से एक बार। आपको लगता है आप चाहते हो? हालेलुया। जो पाप करता है ना, ध्यान से सुनो, जो पाप करता है ना उसको बाइबल क्या कहती है? बुराई, पापी। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जो भी तुम्हारे जीवन में पाप है, जो भी तुम्हारे जीवन में गलत काम है, उसकी मजदूरी क्या होती है? मृत्यु। कौन सी मृत्यु? बाइबल क्या कहती है? शरीर की मृत्यु के बारे में परमेश्वर नहीं कहता। जो शरीर मरता है उसके बाद आत्मा उठती है, परमेश्वर के सामने जाती है न्याय के लिए, उसके बाद न्याय होता है और कहाँ डाला जाता है? नरक में। वहां की अग्नि कभी बुझती नहीं, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। वो मृत्यु एक दिन की मृत्यु नहीं, हजारों साल की मृत्यु है। तो ये पाप की मजदूरी की मृत्यु है। इसलिए मेरे प्रिय भाई क्या कहते हैं? धर्मी का वंश बचा जाएगा, बुराई का नाश हो जाएगा। जिनके अंदर बुराई है उनकी पैदाइश कैसी होती? बुराई होती। इसलिए बाइबल कहते तू बच। क्या कहते बाइबल? तू बच। या फिर सब लोगों को बाइबल क्या कहते? तू बच। तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार बचाया जाना चाहिए, बाइबल कहते तू बच। बहुत से लोग चाहते हैं प्रभु मेरे परिवार बचाया जाए, पहले तू बच। क्या तुम्हारे जीवन में कोई कमी है? क्या तुम्हारी सोच कैसी है? सही या गलत है? क्या तुम निंदा करते हो? क्या तुम चुगली करते हो? क्या तुम किसी की बुराई करते हो? किसी के बारे में पीछे उलट सुलट बोलते हो? उलट सुलट बोलते हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर उस मृत्यु से दूर होना है, उस मृत्यु से अलग होना है, तो मेरे प्रियो यीशु की तरह धर्मी जीवन जीना पड़ेगा।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की तरह धर्मी जीवन जीना पड़ेगा। अगर तुम्हारे जीवन में पाप है, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी पाप है, दाऊद की तरह तुम्हें तौबा करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। जिस पाप के कारण पैदा हुआ बच्चा मर गया, पाप की मजबूरी क्या है? मृत्यु है। जिस पाप के कारण जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा मर गया, उसके बाद उस औरत को उसने क्या किया? अपनी बीवी बना लिया। उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ ना, दाऊद के बाद जो राजा बना ना, हालेलुया, दाऊद के बाद जो राजा बना ना, जिसका नाम शलोमोन था, जिसने नीति वचन लिखा, वही बच्चे का दूसरा बेटा था। हालेलुया। हालेलुया। पहला बेटा पाप के कारण पैदा हुआ, इसलिए वो मर गया। दूसरा बेटा धर्मी के कारण पैदा हुआ, इसलिए वो राजा बन गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहते तू बच, तेरा घराना बचा जाएगा। जब दाऊद ने पाप किया, पैदा क्या हुआ? मरने वाला बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया। बच्चा पैदा होने के बाद तौबा क्या करेगा? कुछ फायदा नहीं हुआ। दाऊद ने बाद में तौबा किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर को बोला सब कुछ जाए पर तेरी हुजूरी ना जाए, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन से दूर ना हो। हालेलुया। उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो दाऊद का अगला वारिस बना। मेरे प्रियो, कहने की बात ये, अब तक तुम्हारी हर एक प्रार्थना की परमेश्वर ने सुनी है। तुम्हारे हर एक प्रार्थना का उत्तर आने वाला चाहिए था, अभी तक नहीं आया। तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार बचाया जाए, अभी तक बचाया नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर वेट करता है। तू तो 100% तुम्हारा तो उद्धार होना चाहिए। कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, सब्जी बहुत अच्छी, टेस्ट बहुत अच्छा है, तर्री ऊपर बहुत अच्छी तरह से आ रही है, स्वाद भी अच्छी तरह से आ रहा है, स्वाद भी अच्छी तरह से आ रहा है। जब तक चखाया नहीं जाता ना, सब्जी में नमक कम है ज्यादा पता नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शायद तुम लोग अभी तक सब्जी हो, कुछ तो कमी हो, कुछ तो ज्यादा हुआ होगा। अपने जीवन को परखना है। क्या मेरे जीवन में कुछ कमी है? क्या मेरे जीवन में पाप है, इसलिए मेरे लोग बदल नहीं रहे, मेरे बच्चे मेरी बातें सुन नहीं रहे, मेरे घर से मेरे को विरोध हो रहा है? कुछ तो कमी तुम में होगी, कुछ तो गलत तुम्हारे जीवन में होगा। इसलिए बाइबल कहते हैं तू बच, तेरा घर बचाएगा। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाना पड़ेगा, अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगी और प्रभु को बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं अपने सारे गुनाह तेरे सामने कबूल करता हूँ। जितने भी पाप तुम्हारे जीवन में हुए हो, सारे पापों की क्षमा मांगो, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। आज से प्रभु के साथ तौबा करो, आज से मैं धर्मी जीवन जीऊंगा। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में तुम्हारी ब्लेसिंग तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे आएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएगा।